अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल पेपर के आंसर की आज शेयर की जा रही है, उसको थोड़ा आप साथ साथ समझ भी लें। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का पेपर है ये। इसमें ये वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट था। डायग्राम शो की गई है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है ऑप्शन ए में, यानी कि पार्ट ए जो है उसमें कहते हैं कि फाइंड आउट द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग बताएं कि कितनी है। तो वो मेजर करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पीछे मेन स्केल रीडिंग, यानी कि मेन स्केल से जितनी भी रीडिंग मेजर होगी वो मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पीछे तक, या यूँ समझें कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो तक। तो आप ये देखें कि 1 और उसके बाद है 1.1 या 1.15 अगर किसी ने लिखा है तो भी सही है। आंसर 1.1 तक सही है, ठीक है, 1.1 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वर्नियर डिवीजन कंसाइडिंग विद द मेन स्केल। वर्नियर स्केल का वो डिवीजन बताना है जो कि मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कंसाइड कर रहा हो। तो वो है 7th डिवीजन। वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 10 डिवीजन होते हैं, तो उनमें से जो 7th है वो एग्जैक्टली कंसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ नंबर लिखना है कि कौन सा कंसाइड कर रहा है, वो है 7 लिख दिया। तो उसके बाद सी ऑप्शन में पूछा है, सी में कहा है, सी पार्ट में कि वर्नियर स्केल रीडिंग बताएं कि कितनी होगी। तो वर्नियर स्केल रीडिंग का फार्मूला है n मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। n होता है नंबर ऑफ वो जो डिवीजन जो कंसाइड किया है वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है। तो n 7 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो 0.01 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.07 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। मिलीमीटर में लिखें तो 0.7 मिलीमीटर बनता है। अच्छा, उसके बाद है ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा, तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग भी है, वर्नियर स्केल रीडिंग भी है। इसको आप ऐड कर देंगे तो ये ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो 1.1 प्लस 0.07, ये 1.17 सेंटीमीटर आ गया, ठीक हो गया। ई ऑप्शन ई में पूछा है, ई पार्ट में वो है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। तो थर्ड यानी कि सही है। तो ये हर ऑप्शन एक नंबर का था, ठीक है। उसके बाद एफ में है लोएस्ट मेन स्केल डिवीजन। लोएस्ट मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पर लोएस्ट डिवीजन की वैल्यू क्या है। उन्होंने लीस्ट काउंट नहीं पूछा यहाँ पर, मेन स्केल पर लोएस्ट वैल्यू क्या है। या आप जो लिखते हैं स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, वो 1 मिलीमीटर लिखते हैं ना, तो इसलिए 1 मिलीमीटर आएगा, ठीक है। उन्होंने लीस्ट काउंट नहीं कहा हुआ कि आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताएं या वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू बताएं। उन्होंने कहा है कि मेन स्केल डिवीजन जो है, मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट रीडिंग या लोएस्ट मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो सकती है, वो है 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये आसान सा था, मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाई वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और इसकी वैल्यू लिख देनी थी 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ जीरो एरर। जीरो एरर की डेफिनेशन आसान सी थी, इफ़ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कैन नॉट कंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल ऑन क्लोजिंग जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। अक्सर बच्चों ने लिखा है कि इफ़ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कैन नॉट कोलाइड, तो कोलाइड नहीं होता, कंसाइड वर्ड है, ये याद रखें, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने आना, ठीक है। तो इफ़ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कैन नॉट कंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल ऑन क्लोजिंग जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर देन देयर विल बी जीरो एरर। इसका मतलब है उस सिस्टम में एरर है, अनसर्टेनिटी है। फॉर वर्नियर कैलिपर व्हेन जीरो एरर इज नेगेटिव। जीरो एरर कब नेगेटिव होता है, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो के लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट करे। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन देयर विल बी नेगेटिव जीरो एरर। राइट द यूज ऑफ लोअर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। लोअर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आसान सा प्रैक्टिकल था।